श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे। राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे। तो किशोरी जी हो खान दया की, तुम तो किशोरी कान दया की, तुम तो किशोरी जी हो खान दया की, तुम तो किशोरी जी हो कान दया की, खान दया की, राधे खान दया की, खान दया की, राधे खान दया की। थोड़ी सी दया की भीख हमें भी दिला दे, थोड़ी सी दया की भीख हमको दिला दे। राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे। तुम तो किशोरी जी हो बदली कृपा की, ओ तुम तो किशोरी जी हो बदली कृपा की, तुम तो किशोरी जी हो बदली कृपा की, बदली कृपा की, राधे बदली कृपा की, बदली कृपा की, राधे बदली कृपा की। तुम तो किशोरी जी हो बदली कृपा की, तुम तो किशोरी जी हो बदली कृपा की, बदली कृपा की, राधे बदली कृपा की, बदली कृपा की, राधे बदली कृपा की। थोड़ी सी कृपा हम पे भी बरसा दे, थोड़ी सी कृपा हम पे भी बरसा दे। राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे। जय हो।
तुम तो किशोरी जी हो सरता सुधा की, तुम तो किशोरी जी हो सरसा सुधा की, तुम तो किशोरी जी हो सरता सुधा की, तुम तो किशोरी जी हो सरता सुधा की, सरता सुधा की राधे सरता सुधा की, सरता सुधा की राधे सरता सुधा की, तुम तो किशोरी जी हो सरता सुधा की, तुम तो किशोरी जी हो सरता सुधा की, सरता सुधा की राधे सरता सुधा की, सरता सुधा की राधे सरता सुधा की, थोड़ी सी कृपा हम पे भी बरसा दे, थोड़ी सी कृपा हम पे भी बरसा दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, 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 श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे, श्याम राधे घन जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। आइए जो है इस अमृत वर्षा का पान करते हुए और आज जो है हम तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। सती चरित्र, कपिल चरित्र, ध्रुव चरित्र, अजामिल उपाख्यान, भक्त प्रहलाद चरित्र और भगवान नरसिंह का अवतार, ये जो है आज की कथा के मुख्य प्रसंग हैं। तो कहा कि भक्त वत्सल भगवान की जय। क्योंकि भगवान को भक्त वत्सल नाम जो है किसने दिया? भगवान भक्तों ने जो है, क्योंकि भक्त वत्सल अपने भक्तों की जो है एक बालक की तरह भगवान रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं। जैसे एक माँ के दो पुत्र होते हैं,
एक पुत्र बड़ा होता है, ज्ञानी होता है, समझदार होता है, और दूसरा जो पुत्र ऐसा होता है जो बहुत ही छोटा, अबोध होता है, अज्ञानी होता है, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता। तो यदि जानकार बालक जब घर से मान के चलो बिना बताए निकल भी जाए तो पता है कि थोड़ी बहुत देर में घूम फिर के आ जाएगा वापस, ये जानते हैं। और हमें उसकी चिंता भी नहीं होगी, क्योंकि खो थोड़ी जाएगा। वो जानकार है, समझदार है, ज्ञानी है, उसको सब पता है। घर का एड्रेस भी बता सकता है, सब कुछ बता सकता है। और एक जो है अबोध बालक, अज्ञानी बालक यदि घर से निकल जाता है तो माँ को जो है उस अबोध बालक की चिंता होगी, जिसको कुछ पता ही नहीं है, न घर के बारे में जानता, न माता पिता के बारे में जानता, ना उनके नाम बता सकता, ना एड्रेस बता सकता है। उस बालक की चिंता जो है माँ को अधिक होगी, न कि बड़े बालक की। बड़े बालक की चिंता होगी, लेकिन पता है कि आ जाएगा, कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत देर में आ जाएगा। लेकिन जो अबोध बालक है, अज्ञानी है, उसके बारे में चिंता यूं होगी कि माँ जानती है कि इसको कुछ पता ही नहीं है, ये बता नहीं पाएगा, इसको कुछ जानकारी ही नहीं है, अबोध बालक है, अपना भी नाम नहीं बता सकता। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान हैं। भगवान जो है उस भक्त की देखभाल करते हैं, उस भक्त की रक्षा करते हैं जो ऐसा अज्ञानी भक्त होता है, जिसको कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, ना उसको ये पता कि मेरे साथ में क्या होगा, क्या होने वाला है, कोई क्या कर रहा है मेरे साथ में, उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और भगवान जो है स्वयं उसकी देखभाल करते हैं। भगवान जो है भाव बता देता हूं आपको कथा सुनने का। कथा के बीच में जो बात करते हैं ना, वो उनको अगला जन्म क्या मिलता है पता है आपको? इसको भी एक प्रकार का विघ्न कहते हैं। विघ्न पड़ता है यदि कोई भगवान का भजन कर रहा है और जो है तुम उसको बातों में लगाओ, तो यानी तुम उसके भजन में विघ्न डाल रहे हो, उसका ध्यान भटका रहे हो। तो जो है जैसे भगवान शिव ने जो है दक्ष प्रजापति का सर क्यों काटा? क्योंकि वो यही काम तो करता था, मैं हमेशा मैं करता था, इसीलिए तो बकरे का जो है सर उसको मिला। और हम लोग भी जो है ऐसे स्थान पर जो है चुपचाप नहीं बैठ सकते। बात करने के लिए तो मैं बहुत बैठा हुआ हूँ, कितनी भी बात तो मैं सुनाता जाऊंगा, क्योंकि भगवान ने मुझे इसीलिए बनाया ऐसा कि बस बोलता रहे, बाकी सब सुनो। एक बार जो है महाराज सुकंत अपने रथ पर सवार होकर के जा रहे थे। अब देखो मार्ग में जो है मिल गए नारद जी, नारायण नारायण। नारद जी को देखा तो राजा ने रथ रोका, रथ से नीचे उतरे, नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी को प्रणाम किया। नहीं, कथा में जो बात करते हैं उसके ऊपर नहीं है ये, उसके ऊपर बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ी बातचीत हो लेने दो, जिनको बात करनी है कर लो। तो प्रणाम किया। अब नारद जी ने प्रश्न किया कि कहाँ जा रहे हो?
राजा कहां जा रहे हो? बोले कि महाराज मैं जो है संत महात्माओं की एक सभा लगी हुई है, उनके दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। बोले कि ठीक है, एक बात ध्यान रखना, वहां पर सब जो है ऋषि मुनि बैठे होंगे और विश्वामित्र जी भी वहां बैठे होंगे। बोले कि हाँ। बोले कि देखो सबको प्रणाम करोगे जाकर के? बोले कि महाराज कैसी बात करते हो, ये तो हमारा संस्कार है, ये तो हमारा जो है संस्कार है, आप संतों का आशीर्वाद है। नारद जी बोले ठीक है, लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। बोले कि क्यों? बोले कि बस हमने बोल दिया, विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना, सबको प्रणाम करना। अब नारद जी ने कहा है तो कुछ सोच समझ करके कहा है, तो राजा ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। राजा पहुंचे सभा में, सब ऋषियों को जो है राजा सुकंत ने प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया, वहां से आगे चले गए, अपने स्थान पर बैठ गए। अब ये जो है जब अपना अपमान समझा विश्वामित्र जी ने, विश्वामित्र जी ने कुछ नहीं कहा, सभा में से उठकर चले गए। और सभा में से उठकर चले गए तो कहाँ गए? भगवान राम के पास में पहुंचे। भगवान श्री राम ने जब विश्वामित्र जी को देखा तो खड़े होकर के प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव आप कैसे पधारे, क्या कारण है? विश्वामित्र जी ने कहा भगवान राम से कि हे राम, तुम्हारे राज्य में हमारा अपमान हो गया, इतना जो है बड़ा अपमान, और ऐसी सभा में हमारा अपमान हुआ, किस बात के तुम राजा हो? तुम्हारे राज्य में ये सब कुछ हो रहा है। भगवान राम ने कहा कि गुरुदेव आपके चरणों की सौगंध खाता हूं, जिसने आपका अपमान किया है वो जिंदा नहीं रहेगा, मैं वचन देता हूं आपको। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए, वहां से चले आए। अब इधर जब राजा वहां से वापस अपने जो है महलों में पहुंचे और राजा को पता चला कि भगवान राम की सेना आ रही है, भगवान श्री राम मारने के लिए मुझे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैंने सभा में विश्वामित्र जी का अपमान कर दिया, उनको प्रणाम नहीं किया। अब तो जो है राजा एकदम बेचैन हो गया, घबरा गया। तुरंत जो है बाहर आया, जो है रथ पर सवार होकर के जंगल में इधर उधर जो है राजा देखने लगा कि नारद जी यहीं मिले थे, लेकिन अब नहीं मिल रहे, अब ढूंढने से भी नहीं मिल रहे। पहले तो अनायास अपने आप ही प्रकट हो गए, अब नारद जी को चारों तरफ देख रहा है कि नारद जी कहां गए। जब सुकंत को परेशान देखा तो नारद जी प्रकट हो गए, नारायण नारायण कह करके। जब प्रकट हो गए तो बोले कि कहो राजा क्या बात है? बोले कि आपने तो मुझे फंसा दिया। क्या हुआ? बोले कि क्या हुआ? आपने प्रभु मेरे साथ में ऐसा क्यों किया? बोले कि अरे बात तो बता, क्यों परेशान हो रहा है, क्यों इतना बेचैन हो रहा है, बात तो बता, क्या बात हो गई? बोले बात हो गई, भगवान श्री राम स्वयं मारने के लिए मुझे आ रहे, उन्होंने प्रतिज्ञा की है, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। नारद जी बोले कि भाई देख, मैं कुछ नहीं कर सकता,
बोले कि वाह, आप मार्ग रास्ता तो बता सकते हैं कि उनको जाकर के प्रणाम मत करना, आपने ही तो कहा था, और अब आप मुझे बचाएंगे तो कौन बचाएगा मुझे? नारद जी बोले कि देखो, बचा तो मैं नहीं सकता, लेकिन उपाय जरूर बता सकता हूं। कि क्या उपाय? बोले कि उपाय यह है कि यहां से थोड़ी दूर जाकर के एक कंदरा यानी एक गुफा है, और उस गुफा के अंदर माता अंजनी तपस्या कर रही हैं। बोले ठीक है, तुम्हें केवल इतना करना है, गुफा के बाहर बैठ करके जोर जोर से रोना है। माता अंजनी जो है बाहर निकल के आएंगी, पूछेंगी तो बता देना, वो जरूर जो है तुम्हारी रक्षा करेंगे। ठीक है। अब इधर जो है ऐसा ही किया राजा ने कि माता अंजनी जहां पर तपस्या कर रही थी वहां पर राजा पहुंच गया और गुफा के बाहर बैठ करके जोर जोर से रोने लगा, हाय मुझे बचाओ, मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा? उसकी इस प्रकार की आर्द वाणी को सुन करके और माता अंजनी गुफा के बाहर आ गई। राजा को दुखी देखा और इतना परेशान देखा, इतना बेहवल देखा, तो माता ने कहा कि कौन हो तुम, क्या बात है, कौन मार देगा तुम्हें, कौन तुम्हारे प्राण लेना चाहता है? राजा सुकंत ने जो है माता अंजनी को प्रणाम किया और कहा कि मां, आप ही मेरी रक्षा कर सकती हैं, विश्वामित्र जी मुझे मारना चाहते हैं। बोले कि विश्वामित्र जी? बोले कोई बात नहीं है, एक काम कर, तू जा और मेरी गुफा के अंदर जा करके बैठ जा। गुफा के द्वार पर माता अंजनी खड़ी हो गई। थोड़ी देर के बाद में हनुमान जी आ गए। अब हनुमान जी ने जो है माता अंजनी को उदास देखा, परेशान देखा, प्रणाम किया और पूछा कि मां क्या बात है, आज तुम क्यों परेशान हो, क्या बात हो गई? बोले कि हनुमान, तू एक काम करेगा मेरा? बोले कि मां कैसी बात करती हो, आप जो कहोगे वही होगा। बोले कि नहीं, ऐसे नहीं, मुझे वचन दे पहले। बोले ठीक है मां, मैंने आपको वचन दे दिया। बोले कि देख, ये राजा बैठा है, इस राजा के प्राणों की रक्षा तुझे करनी है। अब हनुमान जी ने प्रतिज्ञा की कि मां, मैं अपने इष्ट भगवान श्री राम के चरणों की सौगंध खाता हूं, राजा को नहीं मरने दूंगा। राजा को बाहर बुलाया हनुमान जी ने कि बाहर आ जाओ। बोले एक बात तो बताओ कि तुम्हें मारना कौन चाहता है? बोले कि भगवान श्री राम। बोले कि तेने तो माता को विश्वामित्र जी का नाम, बोले विश्वामित्र जी मरवाना चाहते हैं और भगवान श्री राम मारने के लिए आ रहे हैं। हनुमान जी बोले कि वाह, माता को विश्वामित्र जी का नाम ले दिया और मुझे भगवान राम का। हनुमान जी बोले कि मैं तो फंस गया, भगवान स्वयं जो है मारने के लिए आ रहे हैं और मैंने उनके ही चरणों की सौगंध तुझे बचाने के लिए खा ली, अब क्या होगा? अब देखो, हनुमान जी बोले कि तू चिंता मत कर, तू यहीं बैठ, मैं अभी आता हूं। या अपने जो है महलों में वापस जा, मैं अभी आया, और किसी बात की चिंता मत कर, तेरे प्राणों की रक्षा होगी। हनुमान जी तुरंत जो है भगवान राम के पास में पहुंच गए। वहां देखा तो सेना तैयार हो रही है युद्ध करने के लिए।
बोले प्रभु ये सब क्या है? बोले कि राजा सुकंत का वध करना है। बोले कि अरे प्रभु छोड़ो, क्या रखा है किसी को मारने में? बोले कि नहीं, हमारे गुरुजी का अपमान किया है, उसको तो प्राण दंड जरूर मिलेगा। बोले प्रभु आप राजा सुकंत को नहीं मार सकते। बोले क्यों? क्यों नहीं मार सकता? बोले क्योंकि हनुमान जी ने कहा क्योंकि मैंने उसको जो है बचाने की प्रतिज्ञा की है। राम जी बोले कि देख हनुमान, मैंने अपने गुरुजी के चरणों की सौगंध खा करके प्रतिज्ञा की है कि राजा के प्राण अवश्य लूंगा, राजा का वध तो होगा। हनुमान जी बोले प्रभु मैंने भी आपके चरणों की सौगंध खा करके प्रतिज्ञा की है कि मैं राजा को बचाऊंगा। राम जी बोले कि हनुमान जी ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो जो है राजा का वध करूंगा। हनुमान जी वहां से चले गए। बोले ठीक है प्रभु आ जाओ। हनुमान जी जो है पहुंचे राजा के महलों में और राजा को अपने साथ में ले गए एकांत जो है जंगल में हनुमान जी। और राजा से कहा कि देख आराम से चुपचाप बैठा रहे मेरे पीछे छिप करके, और कुछ नहीं करना, केवल जो है राम राम की माला जपता रहे। मैं भी जो है भगवान राम का भजन करूंगा, तू भी कर, चिंता मत करे। अब जो है हनुमान जी ने जप प्रारंभ कर दिया, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा भी बोलता रहा, लेकिन राजा जब आंख खोल करके देखा राजा ने, तो राजा बीच बीच में रुक जाता था। हनुमान जी से कहता कि हनुमान जी बच तो जाऊंगा मैं। बोले कि तू चिंता मत कर, भगवान का नाम जपता रहे। अब इधर जो है भगवान जब वहां राजा के महलों में पहुंची तो पता चला कि कहां गया राजा। तो सैनिकों ने बताया कि महाराज एक बहुत बड़ा बानर आया था और राजा को उड़ा करके ले गया। राम जी समझ गए कि हनुमान होगा और कौन हो सकता है, भाई वही ले जा सकता है उड़ा करके, और कौन ले जाएगा। अच्छा, अब जो है राम जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि लक्ष्मण जाओ पता करो हनुमान कहाँ पर है। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके बोले कि प्रभु क्यों बेकार की बात कर रहे हो, हनुमान जी का पता तुम्हें रहता है, तुम्हारा पता हनुमान जी को रहता है, किसी दूसरे को रहता ही नहीं है। अच्छा, बोले कि चलो जंगल में चलते हैं। जंगल में जो है पहुंच गए, वहां देखा कि हनुमान जी की गोदी में जो है राजा बैठा हुआ है और हनुमान जी की जो है भगवान के जो है नाम की माला चल रही है। और वो माला जो है ऐसी चल रही थी कि चारों तरफ जो है भगवान के नाम का प्रभाव इतना हो गया कि उनकी रक्षा होने लगी। भगवान राम स्वयं इतने बाण चलाए कि उनके सब बाण विफल हो गए, वहां तक पहुंचते ही नहीं थे। भगवान के नाम का जो है चक्र ऐसा चल रहा था चारों तरफ कि हनुमान जी को क्या कहीं भी वहां तक भगवान राम के बाण पहुंच ही नहीं पाए। लक्ष्मण जी देख रहे थे, बोले कि क्या बात है प्रभु, क्यों खेल कर रहे हैं, और ये हनुमान जो है भगवान को परेशान कर रहा है। तो बिना सोचे समझे क्या किया, लक्ष्मण जी ने हनुमान जी के ऊपर बाण चला दिया और बाण जो है सीधा हनुमान जी की छाती में जाकर के लगा। हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ, राम जी मूर्छित होकर के रथ से गिर गए।
जैसे हनुमान जी को बाण लगा तो राम जी मूर्छित होकर के रथ से गिर पड़े। अब इधर जो है लक्ष्मण जी के हाथ से धनुष छूट गया। बोले ये क्या तमाशा है, ये क्या हो रहा है? बाण हनुमान को लगता है, गिरते राम जी हैं। अब तुरंत जो है हवा करने लगे, जलपान कराने लगे। प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई। राम जी को होश आया। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु ये क्या? बोले लक्ष्मण तुमने बाण चलाया हनुमान के ऊपर। बोले कि हनुमान जी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। बोले कि तो प्रभु आपकी प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी जब तक आप जो है राजा का वध नहीं करोगे? अब भगवान राम तो ये सब भूल गए। उनकी दृष्टि तो जहां लक्ष्मण का बाण हनुमान जी की छाती पे जाकर के लगा और वहां से जो रुधिर निकल रहा था, जो खून निकल रहा था, हनुमान जी भगवान राम की दृष्टि वहां पड़ी। तुरंत जो है भगवान राम पहुंच गए हनुमान जी के पास में। धनुष बाण छोड़ दिया भगवान राम ने। हनुमान जी के ऊपर जो है भगवान राम अपना हाथ फेरने लगे आंख बंद करके कि जब तक हनुमान स्वस्थ नहीं हो जाता मैं जो है यहां से खड़ा नहीं होऊंगा। अब हनुमान जी ने देखा कि भगवान राम आंख बंद करके मेरे सर के ऊपर हाथ फेर रहे हैं बार बार। तो हनुमान जी ने बड़ी चालाकी की कि अपने आप जो है पीछे हटके राजा सुकंत को वहां बैठा दिया और जो है भगवान राम का हाथ अब राजा के ऊपर फिर रहा है। हनुमान जी, राम जी की आंख खुल गई। हनुमान जी की तरफ देख करके भगवान राम मुस्कुरा गए। बोले कि हनुमान जी फंसा दिया। बोले कि प्रभु अब आप जानो और आपका काम जाने। अब आपने हाथ तो रख दिया राजा के ऊपर, अब चाहे इसके प्राण लो और चाहे छोड़ दो, अब आपका काम है। क्योंकि जिसने जो है, जिसके ऊपर आपने हाथ रख दिया तो फिर जो है आपने हाथ रख दिया तो कैसे उसके आप प्राण ले सकते हैं? राम जी बोले कि हनुमान बड़े चालाक हो, चालाकी से निकल गए, लेकिन मैं क्या करूंगा? मैंने तो जो है गुरुजी के चरणों की प्रतिज्ञा ली है। बोले कि प्रभु वो आप जानो, लेकिन मेरा काम तो जो है बन गया। राम जी बोले कि हनुमान क्या करूं? अरे जिसको हनुमान स्वयं गोदी में बिठा लें तो मुझे तो हाथ रखना ही पड़ेगा। अब थोड़ी देर में जो है क्या हुआ कि वहीं पर विश्वामित्र जी भी पहुंच जाते हैं। हनुमान जी ने कहा राजा से, अरे जब तो प्रणाम नहीं किया, लेकिन अब तो तू चरणों में जाके लौट जा, जल्दी जा खड़ा होकर के। राजा दौड़ करके जो है विश्वामित्र मुनि के चरणों में गिर पड़ा। विश्वामित्र जी ने कहा कि ठीक है राजा। राजा के सर पे हाथ रखा और राम जी से कहा कि राम इसको छोड़ दो, इसको माफ कर दो, मैंने भी इसको माफ कर दिया, आप भी माफ कर दो। राम जी बोले गुरुजी मैंने तो पहले ही कर चुका हूं ये काम, आपके आने से पहले ही कर दिया था, मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। तो विश्वामित्र जी कहते हैं राजा से कि राजन, संत जो होते हैं, महात्मा जो होते हैं, वो संहार करने के लिए नहीं होते, वो सुधार करने के लिए होते हैं। मैं तुम्हारा संहार, तुम्हें मरवाना नहीं चाहता था, मैं तो तुमको सुधारना चाहता था। अब देखो राम जी ने कहा कि ये तो सब बात ठीक है गुरुदेव, लेकिन ये सब हुआ कैसे? भाई कोई तो इसका रचयिता है।
जिसने ये काम करवाया है। अब राजा से पूछा कि एक बात बताओ राजा, तुमने जो है उस भरी सभा में विश्वामित्र जी को प्रणाम क्यों नहीं किया? अब जैसे ही नाम जो है राजा लेना चाहता था, नारद जी स्वयं प्रकट हो गए। बोले प्रभु ये सब मैंने कहा राजा को। बोले तुमने कहा राजा को? क्यों? बोले कि क्या करूं प्रभु, जो है अब सब लोग ये कहते हैं, ये पूछते हैं कि एक बात बताओ, भगवान बड़े हैं कि भगवान का नाम बड़ा है? किस किस को जवाब दूं? तो ये थोड़ी सी लीला मैंने भी रच दी कि भगवान के नाम की महिमा अधिक है। इतनी जो है महिमा स्वयं भगवान की नहीं है जितनी उनके नाम की महिमा है, जितनी उनके नाम की महिमा है। राम से बड़ा राम का नाम, 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 राम से बड़ा राम का नाम। हो अंत में निकला ये परिणाम, ये परिणाम, ये परिणाम। अंत में निकला ये परिणाम, ये परिणाम, ये परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। जय हो। तुम्हारी नाम रूप बिन देखे, कौड़ी लगे नादान। तुम्हारी नाम रूप बिन देखे कौड़ी लगे नादान। हर नाम के पीछे चले आएंगे आखिर एक दिन राम। ओ नाम के पीछे चले आएंगे एक दिन दौड़े राम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। जिस सागर को बिना सेत के लांग सके नाराम। जिस सागर को बिना सेतु के लाग सके नारा। हो जिस सागर को बिना सेत के लांग सके नाराम। कूद गए हनुमान उसी को लेकर राम का नाम। कूद गए हनुमान
उसी को लेकर राम का नाम, राम से बड़ा 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 राम का नाम, बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से। राघवेंद्र सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान के जो है नाम की महिमा का वर्णन स्वयं जो है चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी नहीं वर्णन कर सकते। मह्यम प्रदेष्टा मध्यस्थ सौते स्वयं भवो मनु। ब्रह्मा जी ने जो है जब सृष्टि की रचना की, अनेक प्रकार के जीवों को उत्पन्न किया, तो पहले जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी तब मृत्यु को उत्पन्न नहीं किया था ब्रह्मा जी ने। पहले किसी की मृत्यु नहीं होती थी। अब ब्रह्मा जी जो है विचार करने लगे कि सृष्टि जो है बढ़ती जाएगी, तो ये जो है इतनी बढ़ेगी कि आखिर में ये सृष्टि रहेगी कहां पर। भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि कहो क्या बात है, क्या कष्ट है। बोले कि प्रभु ऐसे जीवों का केवल जन्म होता ही रहेगा और मृत्यु यानी कोई जाएगा नहीं, आएगा नहीं, तो फिर कैसे जो है सृष्टि का विधान चलेगा। तब जो है मृत्यु को उत्पन्न किया गया, और जब मृत्यु की उत्पत्ति हुई तो जिसका समय पूरा हो जाता था मृत्यु उसको ले जाती थी। अब लोगों की मृत्यु होने लगी तो सब लोग जो है मृत्यु को ही दोष देने लगे। अब मृत्यु देवता बड़े परेशान हो गए, बड़े दुखी हो गए। बोले कि ये तो आक्षेप सीधा मेरे ऊपर आ रहा है। अब मृत्यु देवता प्रकट होकर के भगवान के पास में पहुंचते हैं। भगवान से जाकर के निवेदन किया कि प्रभु मैं बहुत दुखी हूं और बहुत ही परेशान हूं। भगवान के चरणों में अपना मस्तक रख के मृत्यु देवता रोने लगे।
जब मृत्यु देवता की जो है आंखों से आंसू निकलने लगे, भगवान समझ गए। बोले कि मैं समझ गया तो किस बात से दुखी है। प्रभु सीधा आक्षेप मेरे ऊपर आता है कि मृत्यु ले गई। जब मृत्यु देवता की आंखों से जो आंसू टपक रहे थे, भगवान ने उन आंसुओं को ऐसे जो है अपने हाथ में लिया और संसार की तरफ फेंक दिया। मृत्यु देवता को कहा भगवान ने कि देखो, अब जो है तुम्हारे ऊपर कोई भी आक्षेप नहीं आएगा। अब यदि संसार में जीव जाता है, यदि मृत्यु होगी तो किसी कारण से होगी, बिना कारण के हो ही नहीं सकती। कोई नहीं कह सकता, तेरे ऊपर कोई दोषारोपण नहीं कर सकता कि मृत्यु गलत है। कोई कह ही नहीं सकता कि अच्छा भला आदमी था, ये मृत्यु ने ठीक नहीं किया, इसको मृत्यु देवता ले गए। नहीं, अरे ठीक ठाक है। यदि ठीक ठाक व्यक्ति जाएगा तो अटैक तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बीमारी तो बहुत दूर की बात है, और नहीं तो अनेक प्रकार के जो है, चाहे अटैक पड़े, चाहे एक्सीडेंट, चाहे कोई बीमारी, यानी किसी ना किसी कारण से जाता ही है। इसीलिए जो है मृत्यु के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी आक्षेप नहीं। इस प्रकार की जो है संसार की व्यवस्था, अब जो भी जिसको भी जो है, चाहे सनत कुमार हो और अन्य ऋषि, यानी कि जिसको ब्रह्मा जी उत्पन्न करते थे, वो तपस्या करने चले जाते थे। अब तपस्या करने के बाद में जब उनको वरदान मिलता था, तो वो केवल यही वरदान मांगते थे कि हम संसार सागर में नहीं पड़े। सब विरक्त होते चले जाते थे। ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु, ये सृष्टि कैसे बढ़ेगी? यानी मैं जिसको भी उत्पन्न करता हूं वो विरक्त होके चला जाता है, संसार को त्याग देता है। और संसार को त्यागने का मतलब सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी। तब जो है ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि प्रारंभ की। एक स्त्री और एक पुरुष इनको उत्पन्न किया। और जो है, जो पुरुष थे उनका नाम जो है महाराज मनु, और स्त्री का नाम शत्रुपा। इनसे जो है सृष्टि प्रारंभ हुई। यानी कि जितने भी मनुष्य हैं ये सब महाराज मनु की संतान हैं, और जितनी स्त्रियां हैं ये सब शत्रुपा की संतान हैं। तब से जो है मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। विद्या, दान, तप, सत्य, ये धर्म के 4 चरण होते हैं। सतयुग में जो है तप था, त्रेता में तप, सतयुग में सत्य था, द्वापर युग में विद्या, और कलयुग में केवल दान जो है। ये जो है एक चरण जो है रह गया है धर्म का। 3 चरण जो है धर्म के नष्ट हो गए। क्योंकि विद्या का भी व्यापार होने लगा। विद्यादान कोई नहीं करता है, सब जो है इसका व्यापार। सत्य बोले कि सत्य तो है ही नहीं है। केवल प्राणी जो है अधिक से अधिक झूठ का आश्रय लेते हैं। और तप बोले कि तप तो बहुत दूर की बात है।
दान, बोले कि दान की भी महिमा जो है धीरे धीरे समाप्त होती घटती जा रही है, क्योंकि दान जो किया जाता है वो होता है गुप्त दान, यानी उस दान के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यहां तो दान करने वाले एक बार जो है गुप्त दान की महिमा बताते हैं आप। एक व्यक्ति जो है बैठा हुआ था और वहां पर जो है सबके जो है दान जो है सबका लिखा जा रहा था। उसने भी जो है लिखवा दिया कि 1,00,000 रुपया मेरी तरफ से। गुप्त दान, महाराज किसी को बताना नहीं, आप घर आ जाना और मेरे घर आकर के जो है चेक ले जाना। अब जब उसके जो है घर पहुंचे दान लेने के लिए, तो उसने चेक तो बना कर के दे दिया, लेकिन अपने साइन नहीं किए, हस्ताक्षर नहीं किए चेक पर। देखा नहीं किसी ने, बैंक में लेकर के पहुंच गए तो वहां बताया गया कि जिन्होंने आपको चेक दिया है उन्होंने साइन नहीं किए हैं और बिना साइन के चेक जमा नहीं हो सकता, इसीलिए आप जाओ और जो है साइन करा के लाओ। अब जो है वो व्यक्ति पहुंचे, उसके घर दानदाता के घर पहुंचे, बोले कि महाराज आपने दान तो किया, चेक तो हमें दे दिया, लेकिन आपने हस्ताक्षर नहीं किए। बोले भैया मैंने गुप्त दान किया है, नाम नहीं लिख सकता, अपना नाम नहीं लिखूंगा मैं, ये गुप्त दान है। चेक पर मैं अपना नाम नहीं लिख सकता, मैंने तो गुप्त दान कर दिया। अब बताओ ऐसा भी गुप्त दान होता है? एक गुप्त दान ऐसा कि मंच पर जो है बैठे हुए दानी सज्जन, तो वहां जो है बोले कि देखो जिन्होंने दान दिया है ना, जो अपना नाम बुलवाना चाहते हैं उनका नाम बुलेगा, नहीं तो गुप्त दान रहेगा सबका। अब जो माइक पर अनाउंसमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे, एक दानी ने उसको बुलाया कि इधर आओ भाई। बोले कि मेरा नाम मत बोलना, मैं अपना नाम नहीं बुलवाना चाहता, लेकिन ये बोल देना कि ये इतना दान उन्होंने किया है, वो स्टेज पर बैठे हुए हैं, बस इतना बोल देना। बोले ठीक है, नाम उन्होंने बोल दिया कि देखो इतना दान उन्होंने किया है, वो सज्जन यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं। फिर बुलाया उसको, इधर आओ। बोले कि ये बोलो को जो दाईं तरफ कुर्सी लगी हुई है, चौथी कुर्सी पर वो बैठे हुए। फिर उन्होंने बोला कि मंच पर जो दाईं तरफ कुर्सी लगी हुई है, चौथी कुर्सी पर वो सज्जन बैठे हुए हैं। उन्होंने फिर बुलाया, बोले कि इधर आओ। उन्होंने इस रंग के कपड़े पहने हुए हैं, ये भी बोल दो। बोले अरे महाराज फिर गुप्त दान काहे का रहा, मैं तुम्हारा नाम ही ना बोल देता हूं। हाँ, यहां बैठे वहां बैठे ऐसे कपड़े पहन रखे, फायदा क्या है, मैं आपका नाम ही बोल देता हूं, बात खत्म, सबको पता चल जाएगा वो बैठे हुए हैं। बोले कि ऐसा गुप्त दान, बोले कि गुप्त दान का मतलब क्या होता है? गुप्त दान का मतलब होता है कि इस हाथ ने दान दे दिया, इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। बाहर की बात तो बहुत दूर है, इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन कलयुग में जो है
चाहे कलयुग में जैसे हम पहले कामना भगवान के सामने रखते हैं, पहले भगवान के सामने कामना नहीं रखते थे, निष्काम कर्म करते थे, यानी कि कामना कोई नहीं रखते थे भगवान के सामने, अपना कर्म करते थे, जो अपना कर्म बनता है वो करते रहते थे। अब जो है पहले हम कामना रखते हैं भगवान के सामने, यदि उस कामना का फल मिल गया तो हम जो है सोचते हैं कि अब हम दान करेंगे, अब हम जो है धर्म करेंगे। तो इसीलिए विद्या, तप और सत्य ये जो है 3 चरण समाप्त हो गए। केवल एक जो है दान, ये 4था चरण कलयुग में जो है विद्यमान है। धर्म के जो है धर्म रूपी जो बैल है उसके केवल 4 चरण, अब 1 चरण पर वो खड़ा हुआ है। ये कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि सब वृत्ति जो है उनके आश्रय पर है। चाहे संन्यास आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम हो, यानी कि कुछ भी है, ये सब जो है दान के आश्रय से ही चलते हैं। चाहे गौशाला हो, चाहे धर्मशाला हो, कुछ भी हो, ये सब जो है दान के आश्रय से जो है सावित्र, प्रजापत्य, ब्राह्मण, भद्रव्रत, वार्ता, संचय, शालीन, सिलोंच, ग्रहवृत्ति, वैखानस, वालखिल, पौनस, बनवासी, विप्र, कुटुचक्र, बहोदक, हंस, निष्क्रिय, वेद विद्या, त्रय वार्ता, त्रय दंड, इन सब की जो है रचना करते करते महाराज जब मैथुन युग में प्रारंभ होता है, महाराज मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति हुई, इनके द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई है। इनके प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए हैं। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र, आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 पुत्रियां। आकुति महाराज रुचि प्रजापति को, देवहूति करदम को और प्रसूति जो है दक्ष प्रजापति को ब्याही गई। और इनकी जो है महाराज मनु की जो वंशावली है, वंशावली बहुत बड़ी है। इनसे ही जो है संपूर्ण जो है पृथ्वी की जो है सृष्टि की रचना, यानी कि मनुष्य और स्त्री, इन सब की जो है रचना इनसे ही हुई है। दिति और कश्यप मुनि का जो संयोग, 12 रूपधारी भगवान ने इस पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया। हिरणाक्ष का जो वध किया था, हिरणाक्ष कौन था? हिरणाक्ष जो है राक्षस कुल का, यानी माता दिति का पुत्र था हिरणाक्ष। कृत शोकानुतापेन सद्य प्रतंग वर्षनातः। तो हिरणाक्ष का वध जो है वामन भगवान के द्वारा बारह भगवान के द्वारा हिरणाक्ष का वध कराया गया। ये सब जो है देवताओं की, क्योंकि देवताओं के मन के अंदर डर जो भय प्रवृत्त हो जाता है, भय घुस जाता है, तो तब देवता दुखी होकर के भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान की शरणागति होते हैं। और फिर जो है भगवान देवताओं को वरदान देते हैं कि तुम चिंता मत करो, मेरा अवतार जरूर होगा, रक्षा होगी। स्वयंभुवस्य मनोर्वंशः परम सम्मततः कथ्यतां भगवन्यत्र
मैथुने न घिरे प्रजा। विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से कहा, हे मैत्रेय जी, स्वयंभव मनु के श्रेष्ठ वंश को आप कहिए, जिनके प्रिय पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ये दोनों किस प्रकार सप्तद्वीपा पृथ्वी के राजा हुए, ये आप जो है बताइए। क्योंकि जब इस प्रकार निवेदन किया तो मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी से कि हे विदुर, महाराज सुखदेव जी जो है राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, मैत्रेय जी जो है विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। यहां पर यही प्रश्न राजा परीक्षित ने किया भगवान सुखदेव जी से, तो सुखदेव जी ने भी उत्तर दिया कि 10,000 तपस्या की जो है कर्दम ऋषि ने। क्यों तपस्या की? भगवान से वरदान प्राप्त करने के लिए। भगवान से वरदान प्राप्त करने के लिए तपस्या की। जब भगवान प्रकट हो गए कर्दम ऋषि के आगे, तो हाथ जोड़ करके कर्दम ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा कि मेरा जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं ही हूं, मुझे ही आना पड़ेगा। कर्दम ऋषि को जो है भगवान ने वरदान दिया कि जब तुम चाहोगे, जब तुम्हारी इच्छा होगी पुत्र प्राप्त करने की, तो मेरा ही अवतार तुम्हारे यहां पर होगा। ये वरदान जो है भगवान ने कर्दम ऋषि को और माता देवहूति को दिया। यथापि प्रच्छे त्वाम वीराः तदर्थं त्वमिह गताः। अब वरदान प्राप्त करने के बाद में जो है ये बड़े ही प्रसन्न हो गए, भगवान के दर्शन किए। कर्दम और माता देवहूति ने विहार किया। अनेक जो है कन्याओं का जन्म हुआ, अनेक संतानें हुई। अब माता देवहूति ने कर्दम ऋषि से प्रार्थना की कि भगवान हमारे जो है कन्या ही कन्या हैं, और मैं ये चाहती हूं कि ऐसा एक पुत्र हो, ऐसा एक पुत्र हो जो इन सब की देखभाल करे, हमारी भी देखभाल करे। तो भगवान के वचन याद आए तो कर्दम ऋषि ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हमें भगवान का वरदान है। भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों को याद करके कर्दम ऋषि कहने लगे, हे देवी आप चिंता मत करो, अपने मन में किसी प्रकार निंदा या खेद उत्पन्न मत करो, तुम्हारे गर्भ से निश्चित रूप से भगवान स्वयं ही पुत्र रूप में अवतरित होंगे। निश्चित रूप से जो है भगवान का अवतार होगा, और ऐसा जो है दिव्य और अलौकिक भगवान का अवतार होगा। ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणाम मुध्यरंजटाः हिरण्यकेश पद्माक्षाः पद्म मुद्रा पदाम्बुजाः। तुम्हारे गर्भ में ज्ञान विज्ञान योग के द्वारा कर्म मूल का उत्पादन करने के लिए स्वर्णिम केश पद्म नेत्र और चरणार बिंदु में पद्म जैसे चिन्ह वाले कैटव दैत्य का संहार करने वाले भगवान श्री नारायण हरि स्वयं आएंगे। आशीर्वाद दिया कर्दम ऋषि ने माता देवहूति को। मया प्रोक्तम ही लोकस्य प्रमाणम सत्यलोके। और एकदम जो है ज्ञान विज्ञान से संपन्न जो है कर्दम ऋषि के यहाँ पर किसकी उत्पत्ति हुई? कपिल देव भगवान की। बोलो कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव भगवान की जो है कर्दम ऋषि के यहाँ पर उत्पत्ति हुई।
जो भक्ति के साक्षात, ज्ञान के साक्षात, विज्ञान के साक्षात जो है माने जाते हैं कपिल देव भगवान, जिन्होंने माता देवहूति को ज्ञान दिया। कपिल देव भगवान की जब उत्पत्ति हुई तो माता देवहूति धन्य हो गई, क्योंकि योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंतो परः त्रियत्रः दुःखस्य च सुखस्य च। क्योंकि प्राणी जो होता है, जीव जो होता है, वो कैसा होता है संसारिक जीव कि यदि सुख आ जाए तो बड़ा ही प्रसन्न होता है और बहुत उसको अच्छा लगता है, लेकिन जब दुख आता है या दुख की कल्पना करता है तो वो दुख उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि संसार का प्राणी इतना स्वार्थी होता है कि वो दुख चाहता ही नहीं। ये चाहता है कि हमेशा ऐसा ही सुख, ऐसा ही ऐश्वर्य, ऐसा ही वैभव हमारा हमेशा बना रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। सुखस्य च दुःखस्य च एवमेव, यानी सुख आया है तो दुख भी आएगा और दुख आया है तो एक ना एक दिन सुख भी आएगा। ये तो जोड़ा है। जिस प्रकार भगवान ने सृष्टि की रचना की है, दिन को बनाया तो दिन के साथ में रात्रि बनाई, क्योंकि दिन भर जो है व्यक्ति काम करेगा तो आराम कब करेगा, इसलिए रात्रि बनाई विश्राम करने के लिए। तो जब धूप बनाई तो भगवान ने छांव भी बनाई। हानि जो है आती है तो लाभ भी होता है, यश होता है तो अपयश भी होता है, और मान होता है तो अपमान भी होगा। दोनों के लिए तैयार रहो। ये थोड़ी है कि सम्मान और मान ही लेते हो बस, अपमान कौन झेलेगा। स्वयं जो है एक बार नहीं कई बार जो है भगवान का भी अपमान हुआ। तो संसार में जो, यानी कि भगवान यही तो कहते हैं लीलाधारी है। अब भगवान ने जो है इतने दुष्ट राक्षसों का वध किया और धीरे धीरे करके भगवान जो है मथुरा पहुंचे, कंस का वध किया। क्यों? भगवान को तो आने की जरूरत ही नहीं है, भगवान तो वहीं से मार देते, कंस को मार सकते थे। लेकिन ये भगवान जो है ये दिखाते हैं, जब मृत्यु लोक में भगवान आते हैं तो उसी प्रकार एक व्यक्ति जो कर्म करता है उसी प्रकार का कर्म भगवान को भी करना पड़ता है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। भगवान यहाँ अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं। राम जी को क्या जरूरत थी समुद्र पार जाकर के रावण को मारने की? क्या राम जी को पता नहीं था कि सीता जी का हरण करके कौन ले गया है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान जो है दुखी होकर के किसको पूछ रहे हैं? वृक्षों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, पताओं से पूछ रहे हैं, मनुष्यों से पूछ रहे हैं, पशुओं से पूछ रहे हैं। भगवान को पता नहीं। भगवान तो एक मिनट में जो है रावण को वहीं से मार देते बैठे बैठे, लेकिन नहीं, सहायता ली सबकी, और सबकी सहायता लेकर के जब इस प्रकार की सेना बनाई जो है भगवान ने, तब जाकर के जो है रावण का वध किया। भगवान ने तो किया रावण का वध। तो ये जो है भगवान की लीला है। तो सुख और दुख से पूर्ण विश्राम जो है,
सुख और दुख जो है, इन दोनों से जब प्राणी विश्राम प्राप्त कर लेता है, जैसे कहते हैं कि कर्म अकर्म, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, लाभ हानि, जीवन मरण, इन सब से जब जीव ऊपर हो जाता है, यानी तब उसको कहते हैं पूर्ण विश्राम, यानी कि पूर्ण मोक्ष उनको प्राप्त हो जाती है। फिर किसी प्रकार संसार में उनका आवागमन नहीं होता है। आज जो है माता देवहूति को कपिल भगवान कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि हे माता, ये सुख और दुख की अनुभूति कैसे होती है, सुख और दुख की अनुभूति कैसे होती है। बोले कि संसार में मोह के कारण शरीर के द्वारा सुख और दुख की अनुभूति होती है। ये शरीर ही तो हमें ज्ञान कराता है कि अब हमें सुख है, अब हमें दुख है। ना हमें आंख कराती, ना हमें कान कराते, ना हमें बुद्धि कराती। ये शरीर जो है, ये मन हमारा जो है सुख और दुख की अनुभूति कराता है कि सुख क्या है और दुख क्या है। माता देवहूति ने कपिल देव भगवान से प्रार्थना की, पूछा कि आप एक बात बताओ कि मुझे किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए, कौन सी भक्ति करनी चाहिए, कैसी भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि भक्ति भी कई प्रकार की बताई है, अनेक प्रकार के मार्ग बताते हैं। तो आप मुझे बताओ कि कौन सी भक्ति जो है मुझे करनी चाहिए। कपिल देव भगवान ने कहा कि हे माता, वैदिक कर्म युक्त देवताओं के मन की स्वाभाविक जो वृत्ति भक्ति ही होती है। स्वाभाविक जो वृत्ति है वो भक्ति है। सिद्धि रहित भक्ति सिद्धि से भी अधिक महिमामयी है। जैसे भोजन को सबसे पहले अग्नि के ऊपर रख करके पकाया जाता है। सब्जी काट के जो है हम उसको डायरेक्ट नहीं खाते, पहले उसको जो है अग्नि के द्वारा पकाया जाता है। तो अग्नि किए हुए भोजन को शीघ्र जो है, क्योंकि जो अग्नि से पका भोजन है और हम उसको ग्रहण करते हैं, तो उस भोजन को जो है कौन पचाती है, हमारे जो है उदर के अंदर अग्नि, जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं, वही हमारे भोजन को पचाती है। यानी कि बाहर अग्नि भोजन को पकाती है और हमारे उदर के अंदर अग्नि उस भोजन को पचाती है। ये कार्य जो है अग्नि का होता है। तो इसीलिए माता देवहूति कहती है कि प्रभु आप सुख की और दुख की अनुभूति आपने बताई, लेकिन हे पुरुषोत्तम, हे भगवान, प्रकृति और पुरुष का लक्षण, इनके सत्य असत्य आत्मा का कारण कहो। यह सुनकर भगवान कपिल देव ने कहा कि हे माता, इस संसार में जो है ज्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जितना जो है हो सके उतना ही इस संसार को मन से, हृदय से और जो है अपनी इंद्रियों से जो है इस संसार को त्याग देना चाहिए। क्योंकि हम इंद्रियों का सुख जो है कहाँ ढूंढते हैं, बोले कि सांसारिक वस्तुओं में। और उसी के कारण बोले कि आज जो है हमारे शरीर ऐसे हो गए हैं कि 40 के ऊपर जाते ही कि बस धीरे धीरे करके कभी घुटनों में दर्द, कभी यहाँ दर्द। क्यों? इसका कारण है कि अनेक प्रकार के संसारिक सुखों का हम उपभोग कर रहे हैं।
जितनी सुखों की वृद्धि होती है उतनी ही आप ये समझो नकली चीज बाजार में आने लग जाती है। जो असली चीज होती है वो धीरे धीरे करके कम होती जाती हैं, समाप्त होती जाती हैं, और फिर नकली वस्तुओं का उत्पादन होने लगता है। अब जब जिनमें कोई शक्ति नहीं है, जिनमें कोई ताकत नहीं है, उनका हम सेवन कर रहे हैं। अब पैकेट के ऊपर तो कुछ भी लिख दो, काऊ मिल्क, फलाना मिल्क, तो पता है आपको इसमें काऊ मिल्क आ रहा है, कुछ भी लिख दो पैकेट के ऊपर। कहां से आ रहा है इतना दूध, कहां से इतना घी आ रहा है? 300 रुपए किलो भी घी मिल रहा है, 500 रुपए किलो भी घी मिल रहा है, 800 रुपए किलो भी घी मिल रहा है, 1500 रुपए किलो भी घी मिल रहा है। बताओ अब घी है कौन सा, असली कौन सा है? सभी असली लिख रहे हैं अपने घी के ऊपर। तो यानी कि अपने घर की नहीं, हम उपयोगिता जो ले रहे हैं वो केवल बाजार की वस्तुओं का। अब हम ये सोचे कि हम 100 साल जिए, कैसे जिएंगे, हाय रे मर गए, शुरू से ही कहने लग जाते हैं मर गए। पहले जो है कहते थे शतम विभूति, शतम विभूति, यानी 100 वर्ष की आयु हो तुम्हारी, 100 वर्ष की आयु। और अब तो बस 40 के बाद में मर गए, हाय मर गए, पहले ही मर गए, मरने से पहले ही मर गए। तो ये सब क्या है? ये संसार के सुखों की जो कामना कर रहे हैं हम, हमें इससे सुख प्राप्त हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, एसी में बैठ गए, अरे वाह भाई बहुत अच्छी चीज है। तुम्हारे जो शरीर के जो पसीने एकदम से उनको सुखा देता है एसी, क्या करता है? तुम्हारे शरीर के पानी को भी एसी खींच लेता है। लेकिन अब साधन ऐसे बन गए कि उन साधनों के हम पराधीन हो गए, रह ही नहीं सकते। 1 किलोमीटर की बात तो बहुत दूर है, 100 मीटर पे ही रिक्शा देखने लग जाते हैं कि कोई रिक्शा वाला नहीं आ रहा, कोई रिक्शा मिले तो बैठ के जाएं। सही है, क्योंकि सुख साधन इतने बढ़ गए हैं, इतने बढ़ गए हैं, हमारी कोई वो नहीं है। अरे पैदल चलने लग जाओ, गाड़ी है आपके पास में तो 10 तो वैसे ही टोक देंगे, अरे आप पैदल जा रहे हैं, आपके पास तो गाड़ी है, ड्राइवर भी है आपके पास, पैदल कैसे जा रहे हो आप? गाड़ी कहाँ गई आपकी? अरे भाई उसको पैदल भी मत चलने दो, वो बेचारा कल से कहेगा भाई कल से पैदल नहीं आऊंगा, गाड़ी से ही आऊंगा। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
जय हो। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अरे तू बूंद बूंदा है पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू बूंद बूंदा है पानी का, मत कर जोर जवानी का। समझ समझ के कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। समझ समझ के कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। अरे सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जय हो। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। संभल संभल के कदम रखो, भूल नहीं अंगार है। संभल संभल के कदम रखो, भूल नहीं अंगार है। अरे मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अरे मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे।
अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। हाँ हाँ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी